हाय गाइस, हम सीएससी लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो चेकआउट करें जिससे आपकी कंपनी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक मिल पाएगी। लाइक कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या बना रही है, कंपनी का मार्केट कैप क्या, कंपनी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स क्या है, राइट। इन सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले वो कंपनी के मेनली फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं। सिर्फ हम फाइनेंस को लेकर बात करेंगे और किसी टॉपिक पर हम बात नहीं करने वाले। ओके, तो हम क्या पॉइंट्स देखेंगे, रिजल्ट्स की हम बात करेंगे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखेंगे कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। क्लियर, क्योंकि अभी रिसेंटली ये कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:10 के रेशियो से। क्लियर, तो हम कंपनी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में हम चेकआउट करेंगे कंपनी के रेशियोज के थ्रू। क्लियर, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोगों का कंसर्न है कि अभी स्टॉक जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो आगे की फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी की वीकनेसेस एज वेल एज हमें कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, तो अभी हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही है, राइट। इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, कंपनी के पास में इमरजेंसी फंड कितना है, राइट, या जो अपना कैश है वो कैसे मैनेजमेंट कर रही है, राइट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहां पैसा यूज कर रही है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू चेकआउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है बैलेंस शीट। आज हम इस पॉइंट्स पर बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो कंपलसरी बने रहिए जिससे आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी आज बैलेंस शीट के थ्रू, राइट। तो आज हम कंपनी की बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में प्रोवाइड करेंगे। कंपनी लायबिलिटीज उठा रही वो कहां से उठा रही है, एज वेल एज लायबिलिटीज का जो यूज कर रही है वो कहां कर पा रही है, आज हम बैलेंस शीट के थ्रू चेकआउट करेंगे। ओके, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो आई हैव रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, राइट। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम जो देखेंगे वो हमने जो डेटा लिया हुआ है सन 2018 सितंबर क्वार्टर का ये डेटा है, और अभी जून क्वार्टर 2021 रिसेंट जो क्लोज हुआ है हम उस क्वार्टर की बात करेंगे। और इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं मेनली वो सेल्स को लेकर बात कर रहे हैं। पहला सेल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने रिसेंट 3216 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की है। क्लियर, और इसके बाद में अगर हम बात करें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 876 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में जनरेट होकर आज की डेट में जो पहुंच गया है वो 768 करोड़ का कंपनी का क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट टर्म की हम बात करने जा रहे हैं ओपीएम की, राइट। ओपीएम मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो भी हम सेल्स करते हैं एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में इन परसेंटेज कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो कंपनी का 30% जो प्रॉफिट है वो जनरेट हो रहा था सितंबर क्वार्टर 2018 में। क्लियर, इसके बाद में कुछ कंपनी का बिजनेस डाउन अप डाउन हुआ है, जैसा कि आप देखते हैं सभी कोविड के दौरान कंपनी का बिजनेस कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा हुआ है जैसे अदर बिजनेसेस में पड़ा हुआ था, बट इस बिजनेस की बात करें तो कोई खास इंपैक्ट नहीं था, बट फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो एक एवरेज रहा है। तो अभी रिसेंट 24% का जो जून क्वार्टर में कंपनी ने जो जनरेट किया है वो 24% का प्रॉफिट जनरेट किया। और इसके बाद हम बात करें कंपनी के इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर रही है 335 करोड़ से 283 करोड़। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है जो कंपनी ने अपना इंटरेस्ट कम किया। इसके बाद डिप्रिसिएशन की अगर बात करें तो 194 करोड़ से 219 करोड़ तक कंपनी ने डिप्रिसिएशन इंक्रीज किया है। व्हाट इज डिप्रिसिएशन, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। ऑलरेडी हम इस पर एक वीडियो सेपरेट बना चुके हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो 513 करोड़ से कंपनी आज 393 करोड़ तक आ गई है, राइट। तो ये कंपनी के जो प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ओपीएम की अगर हम बात करें तो ये कंपनी का घटा है। क्लियर, तो आप एक क्वार्टरली रिजल्ट्स के थ्रू चेकआउट कर पा रहे होंगे कि कंपनी का कैसे प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। क्लियर, इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो वही 323 करोड़ से आज की डेट में 271 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो ये हमने चेकआउट कर लिया क्वार्टरली रिजल्ट्स के थ्रू। आगे हम मूव करते हैं कंपनी के रेशियोज में, राइट। तो ये रेशियोज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म्स जो आता है हमारा वो रिटर्न्स रेशियो आता है। कंपनी का रिटर्न्स क्या है, राइट, इन द बिहाफ ऑफ इक्विटी। सो हम देखेंगे ये 9 ईयर्स का डेटा हमने आपके सामने लिया हुआ है। तो पहले टर्म्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई की बात करें कंपनी 12% से 14% तक आ चुकी है, मतलब 2% का इंक्रीज हुआ है, राइट। तो ये कंपनी के लिए ठीक सिग्नल है कि कंपनी इंक्रीज फॉर्मेट में आरओई जनरेट कर रही है। क्लियर, इसके बाद आरओसी की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो लगभग 10% से आज 13% जनरेट कर रही है। तो ये कंपनी के लिए गुड सिग्नल है, बट हाँ मोर देन 20 होगा तो कंपनी के लिए बेस्ट होगा। तो आपको जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स या फिर रेशियोज को ट्रैक करना है तो आपको आरओसी पे ध्यान देना है। अभी 13% का जनरेट कर रही है, अगर Q2 या Q3 में इसका इंक्रीज फॉर्मेट आता है तो आप समझ लीजिएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की, मतलब एसेट्स पर जो कंपनी रिटर्न्स
परफॉर्मेंस गेन कर पा रही है वो 2.71 से 3.82, मतलब अगर आप रिटर्न्स रेशियो देखें तो एक इंक्रीज फॉर्मेट में है। क्लियर? तो ये कंपनी के लिए एक गुड सिग्नल है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो, राइट? इसके थ्रू आप कंपनी के वीकनेसेस के बारे में आप और जान पाएंगे क्या है। अभी स्ट्रेंथ आपने देखी है, कुछ वीकनेसेस भी है कंपनी की और भी इसमें स्ट्रेंथ भी है, वो हम चेकआउट कर रहे हैं। तो ये भी 9 ईयर का डेटा है। और इसके बाद हम पहला टर्म्स की बात करें तो टोटल डेप्ट टू इक्विटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी का डेप्ट इक्विटी पे क्या है, तो अभी अगर देखा जाए 2.37 से 1.42% का एक्चुअली ये जनरेट कर रहे हैं टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। बट ये अगर लेस देन 1 होगा तब कंपनी के लिए एक गुड सिग्नल होगा। तो ये अभी हाई पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। क्लियर? तो इसको लेस करने की जरूरत, कंपनी के पास में जो कर्ज है तो वो कम करने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करें टोटल डेप्ट टू एसेट्स के, एसेट्स पे जो डेप्ट कंपनी उठा रही है 46 से 39 हुआ, कम हुआ है, बट और इसे कम करने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं अगेन बोलना चाहूंगा, कमेंट कीजिए आप, और मैं पर्सनल वीडियो इस पर भी बना दूंगा, जैसे डिप्रिसिएशन पे मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है। क्लियर? तो कंपनी का 2.31 से 2.31 ही है, सस्टेन है, राइट? तो कंपनी को अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिर इंटरेस्ट कम करने की जरूरत है या फिर डेप्ट कम करने की जरूरत है। क्लियर? करंट रेशियो की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। करंट रेशियो 1% से 1.47 हुआ। एक का मतलब ये होता है करंट लायबिलिटीज और करंट जो एसेट्स होती हैं, राइट? तो करंट लायबिलिटीज में करंट एसेट्स को हम डिवाइड करते हैं, क्लियर? तो हमारा निकल के आता है करंट रेशियो। ओके, तो जो 1.5 रुपए है करंट रेशियो, इन द सेंस ये है कि अगर आपके पास में 1 रुपए की लायबिलिटीज तो 1.5 रुपए का आपके पास में एसेट्स है। क्लियर? जनरली 2:1 बेटर होता है। अगर आपके पास में 1 रुपए की लायबिलिटीज तो एटलीस्ट आपके पास में 2 रुपए की एसेट्स होनी चाहिए, राइट? तो ये करंट रेशियो के थ्रू ये शो कर रहा है कि अभी वो 1:1.5 ट्रेड कर रहा है, तो ये इंक्रीज करने की जरूरत है करंट रेशियो। क्लियर? नेक्स्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं पीएनएल की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है। 2010 से 2021 तक का डेटा लिया। पहला सेल्स की अगर बात करें 4204 करोड़ से आज की डेट में 11,639 के क्लोजिंग में सेल्स जो शो की है कंपनी ने, वो आप देख पा रहे होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 451 करोड़ से कंपनी का 3300 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया सन 2010 से 2021 तक के बीच में, राइट? ओपीएम की बात करें तो पहले 11% कंपनी जनरेट करती थी, आज 28% कंपनी जनरेट कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो बेटर है। थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कम हुई है, बट उसको सुधारने की जरूरत है कंपनी को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 174 करोड़ से आज 1752 करोड़ कंपनी जनरेट कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 157 करोड़ से आज 1331 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ईयर ऑन ईयर। क्लियर? तो ये पीएनएल के थ्रू आपने चेकआउट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 2010 से 2021 तक का डेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कंपनी का कैश यूज हुआ है रीसेंट अगर देखा जाए तो 2819 करोड़ का रीसेंट क्लोजिंग में कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश यूज कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1489 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ, कहां किया है अभी हम एक बार चेकआउट कर लेंगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा 1752 करोड़ आउटफ्लो हुआ है कैश, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसलिए जो कंपनी के पास नेट कैश फ्लो वो शॉर्टेज है 423 करोड़ की। क्लियर? बट कहां यूज किया एक बार देख लेते हैं मेन जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स हैं कंपनी की 2515 करोड़ के आसपास की, रीपेमेंट कंपनी ने किया है 2454 करोड़ का, और इंटरेस्ट पेड किया है फाइनेंस पे वो 1178 करोड़ का, और कंपनी ने कुछ डिविडेंड भी पे किया है 594 करोड़ का कंपनी का ये डिविडेंड पे किया है। तो इतना कैश कंपनी का इसीलिए शॉर्टफॉल हुआ है, कंपनी ने ये सारी चीजें की हैं, राइट? नेक्स्ट हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट ये आप देख रहे हैं सेम 2010 से 2021 तक का डेटा। शेयर कैपिटल पहला टर्म्स आता है हमारा, जो कंपनी के मालिक का पैसा होता है, राइट? कंपनी और कंपनी का मालिक जो होता है वो अलग अलग टर्म्स होते हैं। इस पे मैं कभी डिटेल में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि 126 करोड़ से 133, मतलब कंपनी की जो मालिक है अपने पास खुद का जो पैसा होता है वो ज्यादा इसमें नहीं यूज कर रहे हैं। शेयर कैपिटल एग्जाम पूंजी के तौर पर कम पैसा लगा रहे हैं। क्लियर? और जो रिजर्व्स है वो रिजर्व्स जो प्रॉफिट के बाद में सब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में जो कंपनी के पास में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है वो मालिक का ही पैसा होता है। तो वो जो अपने पास ना रख के वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देते हैं, राइट? तो वो 4413 करोड़ से आज 9740 करोड़ का, तो ये रिजर्व्स में पैसा अपने कंपनी के जो मालिक है वो डाल रहे हैं। ये अच्छी चीज है, कंपनी कुछ बोरोइंग्स है उधार ही कंपनी लिए हैं। अभी देखा जाए
तो रिसेंट 14,041 करोड़ की। और अदर लायबिलिटीज क्या है, अदर लायबिलिटीज आगे हम स्लाइड्स में चेकआउट करेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। और हाँ, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कंपनी के टारगेट और स्टॉप लॉस, फ्रेश टारगेट स्टॉप लॉस की बात करेंगे, राइट। तो आप बने रहिए वीडियो में। और 1935 करोड़ से 11,947 करोड़ की आज कंपनी ने लायबिलिटीज उठाई हैं। टोटल देखा जाए तो 35,862 करोड़ की कंपनी की लायबिलिटीज हैं। क्लियर। इसके ब्याज पे फिक्स एसेट्स कंपनी ने परचेज किए, डिटेलिंग में हम भी बात करेंगे 24,197 करोड़ की। और इसके बाद में जो वर्क इन प्रोग्रेस है कैश, वो भी अगर देखा जाए तो वो खास नहीं है। इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स की आगे की स्लाइड्स में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो टोटल एसेट्स जो है 35,862 करोड़ के मैनेज हो जाते हैं, राइट। तो हम अदर लायबिलिटीज की बात करने जा रहे हैं। 11,947 करोड़ की जो अदर लायबिलिटीज कंपनी ने उठाई है, राइट। तो वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे 396 करोड़ का कंपनी ने, राइट, लायबिलिटीज उठाई। ट्रेड पेबल्स है जो 939 करोड़ के, कुछ एडवांसेस हैं जो कस्टमर से लिए हैं 26 करोड़ के, और अदर लायबिलिटीज आइटम भी कंपनी ने उठाए हैं जो 10,586 करोड़ का है। तो टोटल आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो 11,947 करोड़ आपकी अदर लायबिलिटीज आ जाएंगी। इसके बाद हम बात करें जो इसके बिहाफ पे जो लायबिलिटीज उठाई हैं वो कहाँ यूज करने के लिए, वो फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए उठाई है। तो फिक्स एसेट की अगर बात करें 24,197 करोड़ का फिक्स एसेट्स है, जिसमें से कंपनी ने लैंड एक्वायर की है 3,379 करोड़ की, और कुछ बिल्डिंग्स ली है 2,210 करोड़ की। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। प्लांट मशीनरी 14,133 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, इक्विपमेंट 9,574 करोड़ के, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, राइट, रेलवे सेडिंग्स, व्हीकल्स जो कंपनी ने 321 करोड़ का व्हीकल्स में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, और इंटेंजिबल एसेट्स कंपनी ने खरीदे करीब 34 करोड़ के आसपास का। क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप वो चेकआउट डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। इसके बाद अदर फिक्स एसेट्स भी कंपनी ने कुछ परचेज किए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कंपनी ने लिया हुआ 6,422 करोड़ का, और वर्क इन प्रोग्रेस जो कैश है वो 134 करोड़ का, और भी इन्वेस्टमेंट किए 308 करोड़ की। ये आप लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कंपनी ने 24,197 करोड़ का जो लायबिलिटीज था वो कहाँ यूज किया है एसेट्स के रूप में। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ये सारी स्टेप मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। यहाँ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद अगर हम बात करें और अदर एसेट्स भी कंपनी ने ली है 11,222 करोड़ की, जिसमें से कंपनी ने इन्वेंट्री पड़ी हुई है करीब 598 करोड़ की, टोटल रिसीवेबल्स हैं 2315 करोड़ के, और कैश इक्विवेलेंट्स भी है 1858 करोड़ के, लोड एंड एडवांसेस भी हैं 658 करोड़ के, अदर एसेट्स भी कंपनी के पास में 5,794 करोड़ का। आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 11,222 करोड़ के आपके पास में आ जाएंगे। तो कंपनी के अदर एसेट्स है, तो मैंने पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको इस कंपनी की शेयर कर दी है। डिसीजन आपको लेना है, राइट। इसके बाद हम कंपनी के आगे टेक्निकल पार्ट में जो बात करेंगे, चार्ट पैटर्न को लेकर बात करेंगे, टारगेट स्टॉप लॉस को बात करेंगे, लॉन्ग डायरेक्शन को लेकर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।